नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सियासी माहौल बदलने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कई स्तर पर सर्वे करवा रही है। इन सर्वे के परिणामों के आधार पर ही राजस्थान में लीडरशिप और 200 विधानसभा सीटों के लिए टिकट तय होंगे। राजस्थान बीजेपी में लीडरशिप को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच इन सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में सर्वे दो तरह से कराए जा रहे हैं। सर्वे का एक हिस्सा तो 200 विधानसभा सीटों को लेकर है। इसमें अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से हर सीट को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इनमें हर विधानसभा सीट से 3 से 5 दावेदारों के बारे में पूछा जा रहा है। जहां जितने दावेदारों के नाम हैं, सभी पर राय ली जा रही है। किस नेता के पक्ष में कितने प्रतिशत लोग हैं, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन किया जा सकता है। विलंब शुल्क के साथ 7 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म स्कूल के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भिजवाने होंगे। परीक्षा 18 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी मां दिवंगत पूर्व राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें नमन किया। राजे ने अपने संदेश में मां विजया राजे के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। उन्होंने मां के साथ बिताए खास पलों को याद करते हुए अपने अनुभवों को साझा किए। राजे ने ट्वीट संदेश में लिखा, राजपथ से निकलकर लोकपथ का दामन थामने वाली मेरी मां राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राजे ने अपने संदेश में आगे लिखा, आपकी छत्र छाया में ही मैंने राजनीति का क ख ग सीखा था। अलवर शहर के वार्ड नंबर 18 में महिलाओं ने हाथों में मटके, बाल्टी और खाली ड्रम लेकर बुधवार सुबह माला खेड़ा बाजार में जाम लगा दिया। महिलाओं के हाथ में गंदे पानी की बोतल भी थी, जिसे दिखाते हुए महिला पुरुष बोले कि एक बार अफसर भी अपने बच्चों को यही पानी पिलाएं ताकि उनको आमजन की तकलीफ का एहसास हो। इन दिनों अलवर शहर में जलदाय विभाग की ओर से पानी की समस्या को लेकर समाधान शिविर भी लगाए हुए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण समारोह स्थगित कर दिया गया है। ये लोकार्पण समारोह 14 अक्टूबर को होना था, लेकिन निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री कार्यालय से आयोजन स्थगित होने के बारे में जानकारी मिली। कार्यक्रम को लेकर पिछले 2-3 दिन से तैयारियां की जा रही थी। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम स्थल का अवलोकन कर रहे थे। गौर ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम को स्थगित होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ नगर पालिका के एक इंदिरा रसोई के संचालक ने ज्यादा मुनाफे के लालच में गरीब की थाली भी नहीं छोड़ी। केशवराय पाटन की आइडियल पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी मांडलगढ़ में इंदिरा रसोई संख्या 196 का संचालन करती है। इसके संचालन ने 3 माह फर्जी कूपन काटकर लगभग 2,67,000 का भुगतान सरकार से उठा लिया। जांच में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर स्वायत्त शासन विभाग ने संस्था को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया। सोसाइटी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। राजस्थान में एक तरफ राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए ग्रामीण ओलंपिक जैसे नवाचारों का सहारा ले रही है, दूसरी तरफ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल मैदानों पर कोच नहीं है। खेल प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए हर सरकार के राज में नई योजनाओं के जरिए संविदा कर्मचारियों को लगाया गया। पिछले दिनों प्रदेश के 400 से अधिक संविदा शारीरिक प्रशिक्षकों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें हटा दिया गया। प्रदेश में वर्ष 2002 के बाद नियमित खेल प्रशिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। अतिवृष्टि से फसल खराबे की सूचना के बाद भले ही सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिए हों, लेकिन टोल फ्री नंबर किसानों के लिए मजाक बनकर रह गया है। सवाई माधोपुर जिले में गत दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश व जल भराव के कारण खरीफ फसलों में नुकसान हो गया था। नुकसान की 72 घंटे में सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-20-95-95-9 पर देना जरूरी है। किसानों का कहना है कि इस नंबर पर कंपनी प्रतिनिधि से बात नहीं हो रही। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी ने शहर के पार्कों और चौराहों का निरीक्षण कर उसको जल्द से जल्द सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षक बनाने के प्रयासों पर जोर देने के निर्देश दिए। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी के साथ नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला, आयुक्त शशिकांत शर्मा समेत नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर टीना डाबी ने शहर के सभी पार्कों को देखा और उनमें क्या क्या नया विशेष किया जा सकता है और क्या किया जाएगा, इसको लेकर नगर परिषद के अधिकारियों के साथ चर्चा की। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन सीकर शाखा की ओर से आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। वहीं कर्मचारियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। उन्होंने चेतावनी दी कि रेलवे के निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लंबा आंदोलन करेंगे। रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला।
अजमेर सेंट्रल जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को रोजगार मिले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके द्वारा हाथों से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी बुधवार को कलेक्ट्रेट में लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने पहुंचे। इस मौके पर अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बुधवार को अजमेर कलेक्ट्रेट में सेंट्रल जेल प्रशासन द्वारा अजमेर बंदी उत्पाद प्रदर्शनी लगाई गई। करीब 11 बजे कलेक्ट्रेट में जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी, जिला कलेक्टर अंशदीप, एसपी चुनाराम जाट, जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी और जेल प्रशासन द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद सभी ने बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया। लेक सिटी में टूरिस्ट से हमेशा आबाद रहने वाली फतेह सागर झील में 12 दिन बाद बुधवार को बोटिंग शुरू हो गई। इससे फतेह सागर पर फिर से एक बार टूरिस्ट की चहल पहल नजर आई। झील किनारे मुंबईया बाजार में भी रौनक दिखाई दी। टूरिस्ट सीजन में ये सकारात्मक पहल है। फतेह सागर पर बोटिंग के लिए 3 जेटी लगी है, जिसमें से मेवाड़ बोटिंग संचालक ने बुधवार सुबह नेहरू गार्डन तक बोटिंग शुरू कर दी। भीलवाड़ा में इस दिवाली रंगाई पुताई से जुड़े कारीगरों को काम का तोहफा मिल रहा है। कोरोना के 2 साल रंगाई पुताई के कारीगर लगभग बेरोजगार थे। इस बार उनकी मांग बढ़ी है। घरों के अलावा दुकानों, होटल्स व रिजॉर्ट में रंगाई पुताई चल रही है। कारीगरों का काम बढ़ गया। इस मानसून में अच्छी बारिश ने भी घरों की रंगाई पुताई की मांग बढ़ा दी है। दीपावली सीजन में शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में रंगाई पुताई के कामगारों की भारी मांग सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि सरकार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों तक पहुंचाना मानवाधिकार की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री धनखड़ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 30वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 20 लाख घरों तक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने से समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन मंगलवार से शुरू हुआ। 26 विभिन्न विषयों के कुल 6000 पदों के लिए ये परीक्षा 21 अक्टूबर तक होगी। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर व श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 5 ग्रुपों में ये परीक्षा हो रही है। ग्रुप बी में शामिल कैंडिडेट्स की परीक्षा 15 व 16 अक्टूबर को होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।